होती है तो आप लोगों को कहीं ना कहीं जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसलिए आप लोग जब जाते हैं तो आप लोग कभी अपने माता पिता के साथ जाते हैं या किसी अन्य के साथ जाते हैं, तो उस वक्त आपको मतलब उस गांव तक पहुंचने के लिए जो साधन रहता है, कभी आपकी कार रहती है, कभी बस से जाते हैं, तो इस तरह से आप लोग आपका सफर व्यतीत करते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर जो है आपका पाठ जो है बस की यात्रा, और बस की यात्रा पाठ में एक बस के ऊपर लेखक ने व्यंग्य किया है, बस की हालत पर, और बस में सब यात्री जो है वो उनके व्यंग्य पर उन्होंने अपना जो है मत व्यक्त किया है। वो किस तरह से किया है इस पाठ में हम लोग देखने वाले हैं। इस पाठ के लेखक है हरिशंकर परसाई। उनका जन्म 12 अगस्त 1924 को जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में जो गांव है वहां पर हुआ था, और यह एक प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार है। उन्होंने 1957 में नौकरी का त्याग कर दिया। नौकरी का त्याग करने के बाद पूरा समय उन्होंने अपने लेखन कार्य के लिए दिया, और लेखन कार्य इनका इतना प्रसिद्ध था कि उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब उन्होंने जो है इस बस की यात्रा, यहाँ पर मैंने बस की यात्रा इस पार्ट से रिलेटेड एक चित्र दिखाया है। ये जो बस है, यहाँ पर बस के जो हालत बहुत बेकार है, उसका टायर, उसके सीट वगैरह सब जो है वो दिखाई देता है किस तरह से जर्जर हुआ है। अब यहाँ पर जो लेखक है, लेखक ने कहा है कि उनके लेखक और उनके मित्र ये इस बस से सफर करने वाले थे, और ये जो सारे जो मित्र है, लेखक और उनके जो मित्र है, वो पहुंचे थे कंपनी के काम से पन्ना गए थे, और उनको पन्ना से जबलपुर के लिए पहुंचना था। लेकिन जबलपुर तक पहुंचने का जो रास्ता था, उनको पहले सतना तक वो कंपनी के बस से जाने वाले थे, और सतना से जबलपुर तक एक बस से वो जाने वाले थे, और वो बस उनको पकड़नी थी। इसलिए वह कंपनी के बस से सतना तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद वहां पे जो शाम की जो बस है वो देखते हैं और उसकी हालत देखकर हैरान हो जाते हैं। अब हैरान हो जाने के बाद वहां पर जो मौजूद लोग हैं, मतलब उनको छोड़ने के लिए आए उनके दोस्त, वो वहां पर थे, और वो लोगों का जो विचार था कि इस बस से सफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बस की हालत ऐसी लग रही थी कि वो कहीं पर भी कभी भी बंद हो जाएगी। अगर वो घने जंगल में बंद हो गई तो वो वहां पर डाकुओं का हमला हो जाएगा। इस तरह से लोगों के विचार वहां पर थे, और लोगों को ऐसा कहना था कि ये बस में सफर नहीं करना चाहिए, और लोगों की आंखों से ऐसे दिखाई दे रहा था कि ये हम लोगों को अंतिम विदाई दे रहे थे, क्योंकि बस की हालत ही वैसी थी। हम लोग थोड़े से डर भी गए थे, और थोड़े से आशंकित भी हो गए थे कि इस बस से सफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे पास कोई पर्याय नहीं था, क्योंकि हम लोगों को यही बस आगे जबलपुर तक पहुँचने के लिए ये हम लोगों को पहुंचाने वाली थी। और इसी वक्त क्या हुआ कि हमारे जो डॉक्टर मित्र है, उनका कहना था कि ये जो बस है वह बुजुर्ग है, मतलब आयु से बहुत बड़ी है, मतलब ये हम लोग को वहां तक सुविधा से पहुंचाएगी, या हमें कोई खतरा नहीं है इस बस से जाने के लिए, तो इस बस में सफर करना अच्छा होगा। अब यह कहने के बाद हम लोग को थोड़ी सी तसल्ली मिल गई, और हम लोग उस बस में बैठ गए, और बस में तो बैठ गए। बस में बैठने के बाद ये पता चला कि इस बस कंपनी का जो हिस्सेदार है वो भी इस बस से सफर कर रहा है, और बस में सफर करते वक्त वो पहले सीट पर बैठ गया। अब बस में सफर करने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये जो बस है ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन की तरह है। मतलब जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था तो वहां पर जो था कि वो अंग्रेजों का साथ नहीं दे रहे थे, अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। इसी तरह से बस में बैठने के बाद हम लोगों को भी ऐसे ही लग रहा था कि ये बस के जो पुर्जे हैं वो बस को साथ नहीं दे रहे हैं। बस की जो सीट है वो बॉडी से निकल चुकी है, इंजन कमजोर हो चुका है, और ऐसा लग रहा था कि पूरी जो बस है वही इंजन है। इस तरह से वो हम लोग को ऐसे लग रही थी कि असहयोग आंदोलन में जो लोग हैं उसी तरह से ये बस भी है, और उसका जो कुशल ड्राइवर है वो मतलब कि बस का कंपनी का हिस्सेदार, वो लोगों को अच्छी तरह से समझा रहा था कि ये बस अच्छी है और वो हम लोगों को गंतव्य तक पहुंचा देगी। अब जिस तरह से हम लोग तो बैठ गए थे, लेकिन बस में बैठने के बाद हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये बस वहां पर गंतव्य तक पहुंचेगी ही नहीं,
लेखक और उसके मित्रों का उसके ऊपर से भरोसा उड़ गया था। और जैसे बस थोड़ा सा आगे चल रही थी तो उसी वक्त क्या हो गया था कि जो पेट्रोल की टंकी थी उसमें छेद हो गया था, मतलब पेट्रोल नीचे टपक रहा था और इंजन भी कमजोर हो गया था। इंजन कमजोर होने के बाद लेखक और उनके मित्रों को ऐसे लग रहा था कि कहीं ये बस का कंपनी का जो हिस्सेदार है वो इंजन को अपने गोदी में ना उठा ले। और वैसे ही हुआ, इंजन को उसने गोदी में उठा लिया और एक माँ जैसे अपने बच्चे को दूध पिलाती है वैसे वो उसको इसके इंजन में पेट्रोल डाल रहा था। अब यह देखकर हम लोगों को हंसी भी आ रही थी, लेकिन थोड़ा सा ये डर भी हो लग रहा था कि ये बस मतलब पेट्रोल की टंकी में वो इंजन में पेट्रोल डाल रहा है और ये बस आगे जा रही है। और उसी वक्त हम लोग को प्रकृति का नजारा भी दिखाई दे रहा था, लेकिन प्रकृति का नजारा देखने के बाद भी डर लग रहा था क्योंकि बहुत आगे बड़े बड़े पेड़ थे, झील थे। ये देखकर हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि यह बस कहीं जाके पेड़ को ना टकराए, ना तो झील में ना गिर जाए। इस तरह से हमारे अंदर डर बैठा हुआ था, लेकिन ये बस धीरे 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 अपना रास्ता काट रही थी और हम लोगों को थोड़ी सी आशा थी कि हम लोग गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद क्या होता है कि जो बस कंपनी का जो हिस्सेदार है, लेखक कहता है कि वो हम लोगों को अंग्रेजों की भांति लग रहा था, मतलब उसको इस बस में जो सफर करने वाली यात्री है वो उसकी कोई चिंता नहीं थी। मतलब जिस तरह से अंग्रेजों को भारतीयों की चिंता नहीं थी उसी तरह से ये बस कंपनी का हिस्सेदार का भी उसी तरह से वो बर्ताव कर रहा था। वो सिर्फ कह रहा था कि नहीं ये बस बहुत अच्छी है, वो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था। जैसे जैसे बस जा रही थी वैसे वैसे हम लोगों को उसकी बुरी होने का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये बस बहुत बुढ़िया हो गई है और उसके ऊपर हम लोग बैठकर उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और ये अत्याचार हमें नहीं करना चाहिए। इस तरह से हम लोग को एहसास हो रहा था। उसके साथ साथ उसके जो आंखें थे, आगे जो लाइट थी तो वो भी क्या हो गए थे, कमजोर हो गए थे। वो मतलब जहाँ जाए आगे की तरफ नहीं जा रही थी। रास्ते में अगर कोई दूसरी गाड़ी आ जाती है तो वह रुक जाती थी और कहती थी कि बेटी मेरी तो आयु हो चुकी है, तुम आगे चले जाओ। इस तरह से उसका कहना हम लोग को महसूस हो रहा था और उसकी जो गति है वो भी कम हो गई थी। और थोड़ा और आगे जाती तो एक पुल पर उसका टायर पंचर हो जाता है और ऐसा लग रहा था कि वो नाले में गिर जाती। इस तरह से हम लोगों ने कंपनी के हिस्सेदार को देखा तो ऐसा लग रहा था कि ये बहुत महान आदमी है, इसने कभी अपनी बस की तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। इस तरह का अगर नेता आंदोलन के वक्त होता तो कैसे होता, क्योंकि ये अपनी विचारधारा के अनुसार ही सबको अपने साथ लेकर चलता था। अब इस तरह से हम लोग बातचीत कर ही रहे थे कि उसने टायर आ दिया और इस तरह से गाड़ी चलने के लिए तैयार हो गई। और उस वक्त हम लोग मतलब मेरे 4 मित्र और मैं वहाँ बस में हम लोग, लेकिन ये हमें भरोसा नहीं था कि हम लोग समय पर अपने गंतव्य तक पहुँचेंगे। लेकिन फिर भी हम लोग हंसी मजाक करते करते बस में बैठ गए और ऐसा लग रहा था कि जो होगा, जो जैसे होगा वैसे ही हो जाएगा, हम लोगों को बस बैठना ही है। धन्यवाद।